अडानी की घोटालेबाजी से मोदी भी आ गए तंग। महुआ के दावे ने हर किसी को कर दिया दंग। कोयले की आंच से सफेद पोसों की नीयत हुई काली। भ्रष्टाचार के आरोपों पर शांति मित्र कर रहे जुगाली। तो अडानी के घोटालों से उनके सबसे करीबी दोस्त यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तंग आ गए हैं। टीएमसी की धाकड़ सांसद महुआ मोइत्रा का तो दावा यही है। उनका कहना है कि मुझे बताया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अडानी और उनके घोटालों से अब तंग आ चुके हैं। लेकिन महुआ के इस दावे पर आए इससे पहले वो कहानी समझ लेते हैं जिसका परिणाम इस दावे के रूप में सामने आया है। आपको ये भी बताएंगे कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि महुआ मोइत्रा अडानी पर इतना भड़क उठी। दरअसल इस कहानी की शुरुआत हुई बीते रविवार से, जब बीजेपी के फायर ब्रांड सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को एक पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर संसद में सवाल पूछने के बदले बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी से पैसे लेने का सनसनीखेज आरोप लगाया। उन्होंने ये भी दावा किया कि हीरानंदानी ने पैसे महुआ को अडानी ग्रुप के खिलाफ सवाल पूछने के लिए दिए, लिहाजा उन्हें लोकसभा से सस्पेंड किया जाए और उनके खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच बिठाई जाए। निशिकांत दुबे की माने तो हीरानंदानी ग्रुप को अडानी ग्रुप की वजह से एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल पाया था। अडानी ग्रुप और हीरानंदानी ग्रुप कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए देश के कई इलाकों में एक दूसरे के खिलाफ बिड करते हैं, यानी कि दोनों ग्रुप्स में तगड़ा कंपटीशन चलता रहता है। यही वजह है कि दर्शन हीरानंदानी ने खार खाकर महुआ मोइत्रा को पैसे दिए और कहा कि वो लोकसभा में अडानी को लेकर सवाल पूछें, जिसके बाद महुआ ने संसद में सैकड़ों सवाल अडानी को लेकर खड़े कर दिए। इतना ही नहीं, निशिकांत दुबे ने आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव को भी एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने सदन के सदस्यों के लिए बनी वेबसाइट पर महुआ मोइत्रा के लॉगिन क्रेडेंशियल का आईपी एड्रेस जांचने की मांग की। उनका आरोप है कि महुआ मोइत्रा ने दर्शन हीरानंदानी और हीरानंदानी ग्रुप के साथ लोकसभा के लॉगिन क्रेडेंशियल को साझा किया ताकि वो इसे अपने निजी फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकें, जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सीधा खतरा है। हालांकि इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए सबसे पहले हीरानंदानी ग्रुप ने ही अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा वो शुरू से ही बिजनेस करते आए हैं और पॉलिटिक्स के बिजनेस में वो नहीं है। उन्होंने हमेशा देश के हित में सरकार के साथ मिलकर काम किया है, आगे भी करते रहे। लेकिन दूसरी तरफ निशिकांत के आरोपों का जवाब देते हुए महुआ मोइत्रा ने बखिया ही उधेड़ डाली। उन्होंने सोशल मीडिया पर सिलसिलेवार तरीके से अपनी बातें रखते हुए कहा, अगर अडानी ग्रुप किसी संदेहास्पद संघी और फेक डिग्री रखने वाले लोगों द्वारा फैलाए जा रहे किसी डोजियर का सहारा ले रहा है तो उन्हें मेरी सलाह है कि वो अपना समय न बर्बाद करें, अपने वकीलों का समझदारी से इस्तेमाल करें। उन्होंने आगे कहा कि फर्जी डिग्री वालों के साथ भाजपा के अन्य सांसदों के खिलाफ भी बहुत सारे ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के मोशन संसद में पेंडिंग है। मेरे खिलाफ किसी भी मोशन का स्वागत है अगर स्पीकर उनकी जांचों को पूरा कर लें और इस बात का भी इंतजार है कि ईडी और दूसरी एजेंसियां मेरे दरवाजे पर आने के पहले अडानी कोयला घोटाले में एफआईआर दर्ज करेंगी। महुआ मोइत्रा ने यह भी कहा, मेरे दरवाजे पर आने से पहले सीबीआई अडानी के बेनामी खातों ऑफशोर पैसे के लेन देन की भी जांच कर ले। अब बारी थी अडानी की, तो उनके ग्रुप की तरफ से भी एक बयान सामने आया जिसमें निशिकांत दुबे की चिट्ठी का हवाला देते हुए कहा गया कि बहुत सारे लोग और ग्रुप्स अडानी को नुकसान पहुंचाने पर तुले हुए हैं, लेकिन अडानी ग्रुप देश और विदेश में लगातार काम कर रहा है। महुआ मोइत्रा ने इसका जवाब भी दिया और अडानी के साथ पीएम मोदी को भी लपेटे में ले लिया। उन्होंने कहा, आप ये खोखला बयान लेकर आए हैं, मैं तब तक चुप नहीं बैठूंगी जब तक ईडी और सीबीआई आपके खिलाफ जांच करके वो 13,000 करोड़ फ्रीज नहीं करते जो आपने कोयला घोटाले करके हम भारतीय लोगों से चुराए हैं। मुझे तो बताया गया है कि पीएम नरेंद्र मोदी भी आपसे और आपके घोटालों से तंग आ चुके हैं। महुआ इतने पर ही नहीं रुकी, उन्होंने इसके लिए बाकायदा 3 सवाल भी दाग दिए। उन्होंने कहा, आपका राष्ट्रीय हित तब कहां चला जाता है जब आप 13,000 करोड़ रुपए के चालान को खत्म करने के लिए एक चीनी नागरिक, एक अमेरिकी नागरिक और 3 ऑफशोर कंपनियों का इस्तेमाल करते हैं। आपका राष्ट्रीय हित तब कहां चला जाता है जब आप IOCL और गेल को धर्मा LNG कॉन्ट्रैक्ट में मैनिपुलेट करते हैं ताकि आपको 45,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट बिना टेंडर के मिल सके।
राजस्थान में बिना टेंडर के कोयले की खदान पाने में कौन सा राष्ट्रहित होता है, और ये राष्ट्रहित तब कहां चला जाता है जब सेबी की नाक के नीचे आप बेनामी एफपीआई संपत्ति के जरिए शेयर बाजार लाखों करोड़ों का खेल कर देते हैं। फिलहाल महुआ मोइत्रा ने सवाल के बदले घूस लेने के आरोपों पर सिर्फ जुबान ही नहीं बल्कि कानूनी दांव भी चला है। आरोप लगाने वाले बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे पर मानहानि का केस ठोक दिया है। सुप्रीम कोर्ट के वकील जय अनंत देहाद्राई और कई मीडिया संगठनों को भी महुआ ने अदालत में घसीटा है। देखना होगा अब आगे क्या होता है। राष्ट्र इंडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।